हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त लीला। दोस्तों, आने वाले कुछ एपिसोड में हम गर्भवास, मानव शरीर की उत्पत्ति, विनाश, जीव के परलोकवास का वर्णन, पाप कर्मों का फल आदि देखेंगे। इसी क्रम में शुरू करते हैं आज का एपिसोड। इसे स्कंद पुराण के अध्याय 39 से लिया गया है। एक समय नारद जी के मुख से महिसागर संगम स्थान की प्रशंसा सुनकर भगवान सूर्य नारद मुनि के साथ महातेजस्वी वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके महिसागर संगम पर पहुंचे। वहां निवास करने वाले महात्माओं से वार्ता करके महातेजस्वी ब्राह्मण के रूप में उपस्थित भगवान सूर्य अत्यधिक प्रसन्न हुए। वहां 8 वर्षीय बालक कमठ भी अत्यंत ही विद्वान था। भगवान सूर्य ने प्रश्न किया, जीव कैसे उत्पन्न होता है? कमठ ने कहा, ब्रह्मन, पहले गुरु को, उसके बाद धर्म को नमस्कार करके मैं इस वेद वर्णित प्रश्न का यथाशक्ति समाधान करूंगा। जीव के जन्म लेने में 3 प्रकार का कर्म कारण होता है, पुण्य, पाप और उभय मिश्रित। अर्थात कर्म 3 प्रकार के हैं, सात्विक, राजस और तामस। इन कर्मों के अनुसार जो सात्विक पुरुष है वह स्वर्ग में जाता है। फिर समयानुसार जब स्वर्ग से नीचे गिरता है तब संसार में धनी, धर्मी और सुखी होता है। जो तमोगुणी पुरुष है वह नरक में पड़ता है और वहां नाना प्रकार की यातनाएं भोगने के पश्चात यहाँ आकर स्थावर योनि में जन्म लेता है। तदनंतर दीर्घ काल तक उस योनि में रहते हुए महात्मा पुरुषों के दर्शन, स्पर्श, उपभोग और समीप बैठने आदि से स्थावर शरीर से मुक्त होकर वह मनुष्य होता है। मनुष्य होने पर भी वह दुखी, दरिद्रता आदि से घिरा हुआ तथा विकलेंद्रिय अर्थात अंधा, बहरा, काना, कुबड़ा, लंगड़ा, लूला आदि होता है। यह सब लोगों के प्रत्यक्ष है। यह सब पाप का ही लक्षण है। जो पाप और पुण्य दोनों से मिश्रित कर्म वाला पुरुष है वह पशु पक्षी आदि की योनि को प्राप्त होता है। तत्पश्चात वह इस संसार में मनुष्य होता है। जिसका पुण्य अधिक और पाप थोड़ा होता है वह पहले दुखी होकर पीछे सुखी होता है। जिसका पाप बहुत अधिक और पुण्य बहुत कम हो वह पहले सुखी और पीछे दुखी होता है। यह मिश्रित कर्म का लक्षण है। इनमें से पहले मनुष्य की उत्पत्ति का प्रसंग सुनिए। पुरुष और स्त्री के वीर्य तथा रज का संगम होने पर सूक्ष्म ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि तथा शुभाशुभ कर्म संस्कार के साथ जीव गर्भ में प्रवेश करके रजो वीर्यमय कलल में स्थित होता है। उस समय वह मूर्छित अवस्था में रहकर 1 मास तक कलल में ही पड़ा रहता है। दूसरा महीना आने पर वह कललाकार जीव घनी भाव को प्राप्त हो जाता है। तीसरे महीने में उसके अवयवों का निर्माण होने लगता है। इस प्रकार होते हुए 7वें महीने में वह माता के खाए पिए हुए अन्न और जल का सार अंश ग्रहण करने लगता है। 8वें और 9वें महीने में उस बालक को गर्भ में बड़ा उद्वेग प्राप्त होता है। उसके सब अंग झिल्ली में लपेटे हुए होते हैं और हाथों की उंगलियां मुख से बंधी होती हैं। यदि गर्भ का बालक अधिकतर उदर के मध्य भाग में रहता है तब वह नपुंसक है। यदि वाम भाग में ठहरता है तो कन्या है और यदि दक्षिण भाग में रहा करता है तो पुरुष है। इस प्रकार वह उदर के किसी एक भाग में स्थित होता है। जिन योनियों में वह जन्म लेता है उनका ज्ञान उस समय उसे होता है। इतना ही नहीं, उसे पहले के अनेक जन्मों की बातों का भी स्मरण हो आता है। वह गाढ़ अंधकार में अदृश्य होकर पड़ा रहता है। वहां की दुर्गंध से वह अत्यंत मोह को प्राप्त होता है। यदि माता ठंडा जल पीती है तो उसे सर्दी मालूम होती है। यदि गर्म जल पीती है तो उसे गर्मी का अनुभव होता है। माता के मैथुन या परिश्रम करने पर उसको क्लेश होता है। यदि माता को कोई रोग है तो उससे गर्भ के बालक को भी पीड़ा होती है। इसके सिवा इस बालक को स्वयं भी ऐसे रोग होते हैं जिन्हें पिता माता नहीं देख पाते। अधिक सुकुमारता होने से वे रोग गर्भस्थ शिशु के अंगों में तीव्र वेदना उत्पन्न करते हैं। उस अवस्था में थोड़े से समय को भी वह 100 वर्षों के समान दुस्सह मानता है। अपने प्राचीन कर्मों से भी गर्भ में बालक को बड़ा संताप होता है। वहां वह बार बार पुण्य करने के मंसूबे बांधता है। यदि मैं मनुष्य शरीर में जन्म और जीवन पा जाऊं तो ऐसा कार्य करूंगा जिससे निश्चय ही मेरा मोक्ष हो जाए। सीमंतोन्नन संस्कार के बाद उपर्युक्त चिंता में पड़े हुए बालक के शेष 2 मास अधिक पीड़ा के कारण 3 युगों के समान बीतते हैं।
तत्पश्चात जन्म का समय आने पर प्रसूति वायु से प्रेरित होकर नीचे मुख वाला वह बालक बड़ी पीड़ा का अनुभव करता है तथा योनि के संकीर्ण द्वार से कष्टपूर्वक निकलने लगता है। उस समय उसे ऐसी पीड़ा होती है मानो कोई उसकी चमड़ी नोच रहा हो। किसी के हाथ का स्पर्श आदि भी उसे आरे की धार के स्पर्श सा जान पड़ता है। जन्म लेने के पश्चात वह अचेत बालक केवल माता के स्तनमात्र को जानता है। पूर्व कर्मों के अधीन होने के कारण उसका गर्भगत ज्ञान नष्ट हो जाता है। फिर तो वह पूर्ववत काले, लाल और सफेद, तामस, राजस और सात्विक कर्म करने लगता है। मनुष्य का शरीर एक घर के समान है। इसमें हड्डियां ही प्रधान स्तंभ हैं। नस नाड़ियों के बंधन से ही यह बंधा हुआ है। रक्त और मांसरूपी मिट्टी से यह लिपा हुआ है। विष्ठा और मूत्रोरूपी द्रव्य का पात्र है। 7 धातुरूपी 7 दीवारों से यह अत्यंत दृढ़ बना हुआ है। केश और रोमरूपी घास फूस से इसे छाया गया है। मुख ही इस घर का प्रधान दरवाजा है। शेष 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, लिंग और गुदा ये 8 खिड़कियां इस घर की शोभा बढ़ा रही हैं। दोनों ओठ मुखरूपी द्वार के किवाड़ हैं। दांतों की अर्गला से इस द्वार को बंद किया गया है। नाड़ी ही इसकी नाली और पसीने आदि ही इसके गंदे जल के प्रवाह हैं। यह देह गेह कफ और पित्त में डूबा हुआ है। जरावस्था और शोक से व्याप्त है। काल की मुखाग्नि में इसकी स्थिति है। राग और द्वेष आदि से यह सदा ग्रस्त रहता है तथा यह नाना प्रकार के शोक की उत्पत्ति का स्थान है। इस प्रकार मनुष्यों का यह देहरूपी गेह उत्पन्न होता है, जिसमें क्षेत्रज्ञ आत्मा गृहस्थ के रूप में निवास करता है और बुद्धि उसकी गृहिणी है। इस शरीर में रहकर जीव नाना प्रकार के साधनों में संलग्न हो नरक, स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करता है।